ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद बबीता। कैसा रहा आप लोगों का वीक? नवरात्रि आई होप सभी के बहुत अच्छे रहे होंगे। चलिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक आप सभी लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, ये जो आज पहली बार इस चैनल को और इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन चंद्र राशि, नेम साइन नाम राशि से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो आप देख सकते हैं कि आपका नाम किस राशि का है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप इसे चेक कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन है। फिर भी अगर आप कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हाँ, रीडिंग देखने से पहले सभी लोग अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कीजिएगा। स्टार्ट करें। आने वाली वीक में आपके लिए स्टार्स आपको क्या इशारा दे रहे हैं। एरीज और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए करियर का कार्ड, हेल्थ का कार्ड, रिलेशंस का कार्ड और साथ में स्टूडेंट्स का कार्ड। देखिए, बात अगर हम करते हैं आपके करियर, हेल्थ और फाइनेंस की, आपके लिए कार्ड आया 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए, जरूरी नहीं कि हमेशा ही वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। आने वाले वीक में आपको थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपने किसी चीज को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप अपने पैसे को रिस्क पर लगाएं और या आपको वो रिवॉर्ड्स मिले जो आप काफी टाइम से इंतजार में बैठे हुए थे। और साथ के साथ मैं आपसे ये भी कहूंगी कि ये वाला टाइम ये टाइम एक ऐसा टाइम है जब आपको बहुत एक इमोशनली ना सोचकर एक प्रैक्टिकलिटी में सोचना होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अगर आप अपनी सैलरी में हाइक के बारे में सोच रहे थे और अगर आपकी प्रमोशन इस समय ड्यू है तो थोड़ा सा वहां पर आपको डिसहार्टन होना पड़ सकता है कि मे बी यू आर नॉट गेटिंग द सेम थिंग व्हाट यू वांट टू गेट। होगा, लेकिन कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। अगर आप कहीं से एक अच्छे पैसे की उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है आपकी कुछ पेमेंट्स में थोड़ा डिले हो सकता है, कुछ स्टक हो सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर योरसेल्फ। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक वीक की बात है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। जब हमें पता चल जाता है कि चीजें थोड़ा सा शेकी हो सकती हैं तो एक हम मॉरली, एक मेंटली तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो ये देखिए, जब हमारे पास हमारे प्रोफेशनल फ्रंट पर या हमारे फाइनेंस के फ्रंट पर कुछ चीजें खराब होती हैं तो हमारी हेल्थ पर पूरा पूरा असर पड़ता है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि जहां फाइनेंस का जो आपका फ्रंट है, वहां पर आपको जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंस का कोई लॉस हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भैया, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं उन लोगों के साथ हमारी वो इक्वेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अपनी जॉब में अपने कुलीग्स के साथ आ जाते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आ जाते हैं, तो वो चीजें भी आपके साथ हो सकती है। अब उसका स्ट्रेस कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ पर मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको चीजें लग रही हैं कि लोग आपके साथ अलाइन नहीं हो रहे, तो वो आप स्ट्रेस ले रहे हैं। और मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको इस समय अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग बना कर रखना है। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हेल्थ और खराब हो जाएगी। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और जो लोग पहले से थोड़ा सा बीमार चल रहे थे, उनको भी थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर एक कॉन्शियसनेस की जरूरत है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि जो शनि है उसकी 7.5, जो लोग चंद्र राशि के हिसाब से इसको देख रहे हैं, उनकी 7.5 शुरू हो रही है। तो वहां पर भी चीजें जो है, जब 7.5 शुरू होती है, थोड़ा सा इंसान को धीरे धीरे एक प्रैक्टिकल मोड में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इमोशनली नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बात करूं आपके रिलेशन की, वो कार्ड आपके लिए अच्छा आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कहता है कि आप किसी के साथ प्यार में पड़ने वाले हैं, या पुराने अगर रिश्ते आपके कुछ खराब चल रहे थे, आई कैन से यू आर फॉरगिविंग पीपल, माफ कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। एंड अगर आपकी रिलेशनशिप में कई चैलेंजेस थे, आप उसको एंड कर रहे हैं। गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं,
डोंट गिव अप विद द पीपल whom you love। ठीक है, बहुत मुश्किल से प्यार के रिश्ते बनते हैं, वहां पर एक सेटिस्फैक्ट्री आपको मौके नजर आएंगे। स्टूडेंट्स की बात करूं तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस समय स्टूडेंट्स जो है ना, उनकी एक सिक्स सेंस काम कर रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी की बजाय इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं। देखो, जब मैं स्टूडेंट से एक ही बात कहूंगी, जब आप बाहर की दुनिया में जाते हो उस समय आपके लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज में जा रहे हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलकर पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं या जॉब्स में जा रहे हैं, एक एक चेंज आता है। तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल बनना है, इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, या वो ये कर रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यू नीड टू सी योर पोटेंशियल। ओके, अब देख लेते हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए आपको एंजल्स क्या इशारा कर रहे हैं, किस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए कार्ड आ रहा है न्यू बिगनिंग। आपके लिए चीजें नई शुरू होंगी। देखो, जो फर्स्ट कार्ड आया था आपका थ्री ऑफ स्वॉर्ड का, कभी कभी कुछ चीजें, कोई एक ठोकर, कोई एक सच्चाई जब हमें पता चलती है तो हम नई चीजों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हर चीज को ईश्वर पर छोड़िएगा कि वो जो आपको आज दिखा रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि हम गिर रहे हैं तो तभी तो हमें पता चलता है कि आगे हमें संभल कर चलना है। ओके, एक लर्निंग की तरह लीजिएगा और अपनी जिंदगी में एक नई बिगनिंग कीजिएगा। बस यही सोच लीजिएगा कि मुझे जो भी मिल रहा है एक लर्निंग मिल रही है, जिसका आगे मुझे जिंदगी में बहुत फायदा होगा। चौरस ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, आपके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए। हेल्थ के लिए कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स, गुड। रिलेशनशिप के लिए भी आपका कार्ड आया नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों मंगल लगता है भाई। और पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपके स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, जहां तक बात करती हूँ मैं आपके करियर की, फाइनेंस की और आपके जॉब की, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि अब आप अपनी लाइफ में एक नए जोश के साथ शुरू हो रहे हैं। आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं कि मुझे ये नया काम शुरू करना है, बहुत सारे आपके पास आइडियाज हैं और उन आइडियाज पर आप काम करने वाले हैं। हो सकता है कि आप कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं एंड यू आर फॉलिंग इन लव विद योर वर्क। अपने काम से आपको बहुत एक प्यार हो रहा है। अनदर थिंग, you are not thinking too much कि whether I will get success or not. That's really good. Sometime we need to take challenges without any fear. And all of a sudden there will be things कि अचानक आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए, जोश में होश बिल्कुल मत खोइएगा। बहुत ज्यादा पैशनेट है आप अपने काम को लेकर, दैट्स रियली वेरी गुड, बट यू नीड टू मेक अ बैलेंस ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम हमारे पास कुछ ऑफर आ गया और हमने फटाफट से, फाइनेंस के मामले में तो मैं जरूर प्लीज आप लोगों से कहूंगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल शेयर जो है, बहुत सारी चीजें काफी शेकी रही हैं। तो वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू बी वेरी बैलेंस एंड कैलकुलेटिव। रिस्क आपको लेनी चाहिए। अनदर थिंग, कुछ चीजें ऐसी आपको लगेंगी कि जो आप अपने दिल से करना चाह रहे थे। हो सकता है कि आपका कोई पैशन था जिसको आप अपने काम में बदल रहे हैं, अपने प्रोफेशन में बदल रहे हैं एंड यू आर लविंग। कुछ आपकी क्रिएटिविटी जो है वो इस समय बहुत ज्यादा मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि चीजें अच्छी हैं आपके लिए, जॉब में आपको फायदा होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगी कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, इम्बैलेंस मत बनिएगा। अप्रैल का मंथ में बार बार ये सब लोगों से कह रही हूँ कि वीनस और मरकरी रेट्रोग्रेड है अभी, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है ना, हम वैसे ही बिंदास कुछ बोल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके वर्क एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि यस, नाउ यू विल बी अचीविंग योर गोल्स इन योर हेल्थ। जो आपने अपने टारगेट्स बना रखे थे वो आप अचीव कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है
कि आपने काफी मेहनत भी करी है, और जो लोग पहले से मेहनत करते चले आ रहे हैं उनको अब रिजल्ट मिल रहा है, जो लोग अब स्टार्ट करेंगे उनको भी रिजल्ट जल्दी मिलेगा। हाई टाइम, ठीक है, वेदर चेंज हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिव मैनर्स में। रिलेशन को देखती हूँ तो 9 ऑफ स्पोर्ट का कार्ड, मैंने आपसे कहा ना कि आपका 9 नंबर के 2 कार्ड्स आए, यानी कि मंगल का नंबर है। मंगल होता है जोश का नंबर, हाई एनर्जी का नंबर, जो ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में, कि 9 नंबर आपको बहुत जबरदस्त एनर्जी दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, मंगल जो है एक हॉट प्लैनेट है जिसमें बहुत जल्दी हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं, एक रिस्क वाले काम भी कर लेते हैं बहुत ज्यादा पैशनेट होकर, तो उसका ध्यान रखना है। और वही कहीं ना कोई एक गुस्सा, एक गलत फहमी, एक जल्दबाजी मुझे आपके रिलेशन में भी नजर आ रही है। आपको ना एक जबरदस्ती के एक फियर्स हो रहे हैं, जो जो कि अननेसेसरी फियर्स हैं ये। ओके, शक करना, ट्रस्ट का लॉस होना। आई कैन सी दैट यू आर अलाउइंग योर वरी इन अ वेरी वेरी नेगेटिव मैनर। पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे साथ कौन धोखा कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आप एक्सट्रीम पर सोच रहे हैं, और जब हम बहुत एक्सट्रीम पर सोचते हैं तो क्या होता है, जब हम रिस्क लेते हैं तो क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, वो थोड़े से टाइम का गुस्सा जिंदगियां बदल देता है। तो मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज रिश्तों में थोड़ी सी ठंडक बनाकर रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में गुस्सा मत कीजिएगा। कभी कभी देखिए, आंख का देखा हुआ भी जो है वो गलत हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंसली चीजों को चेक कीजिए, लॉजिकली चेक कीजिएगा, चीजें इतनी खराब नहीं है। दूसरों को भी टाइम दीजिएगा और खुद भी टाइम दीजिएगा, और बेकार बात में अपनी मेंटल एंजाइटी को मत बढ़ाइएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके लिए टाइम है कि आपको हर चीज को एक बहुत डिटेल तरीके से चेक करना है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, दिस इज अ हाई टाइम टू रिव्यू ऑल द थिंग्स वेरी क्लोजली। ओके, क्योंकि अगेन आई विल से, डोंट बी इन हरी एंड डोंट मेक ब्लंडर्स। ओके, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपको मंगल का उपाय तो हर हालत में करना ही करना है। मंगल के लिए आप प्लीज चाहे तो गाय को आप रोटी और गुड़ खिला दीजिएगा, वरना मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान कर दीजिएगा, और हनुमान जी के मंदिर में चले जाइएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर चेक करते हैं हैप्पीनेस। आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप इनर हैप्पीनेस को बढ़ाइएगा। जब हम अंदर, आपके लिए कार्ड आया है ना कि आप अननेसेसरी लोगों के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, अंदर से आप खुश रहिएगा, आपको सामने चीजें वैसी ही नजर आएंगी। अगर आप दुखी होंगे तो आपको चीजें भी नेगेटिव नजर आएंगी। कार्ड्स आर सेइंग यू नीड टू चूज हैप्पीनेस इन योर लाइफ, दैट एवरीथिंग विल बी फाइन इन द एंड। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, आपके लिए कार्ड्स निकाल देते हैं। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द स्टार का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि अगर हम आपके फाइनेंस की, जॉब की बात करते हैं, यू आर हैविंग अ वेरी गुड फेथ इन योर फ्यूचर, कि हाँ मेरे साथ एक बहुत एक बैलेंस सिचुएशन मुझे आपकी नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है दैट योर ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू, एंड एक चैलेंज का एक एंड हो रहा है। एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी आपको नजर आएगी आने वाले वीक में। यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल, क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट में काफी मुश्किल टाइम गुजारा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हैं, अपनी जॉब को लेकर हो सकते हैं, अपने फाइनेंस को लेकर हो सकते हैं, बिजनेस में कुछ हर्डल्स आए हैं, लेकिन आने वाला वीक आपको एक रिलीफ दे रहा है। हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, जॉब का ऑफर आ जाए, सैलरी हाइक हो जाए, कुछ बिजनेस में कुछ नया प्रोस्पेक्ट्स मिल जाए, और कहीं पर अगर आप, मैं कहूँ कि फाइनेंस की बात, कुछ फाइनेंस की जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही थी उसका कुछ आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो एक ब्लेसिंग मुझे नजर आ रही है भगवान की आपके ऊपर
आपके फाइनेंस जॉब को लेकर। बात करूं आपकी हेल्थ की, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है यू विल बी फीलिंग विक्ट्री। होता है ना कि अगर कोई बीमारी हमारी खत्म हो जाती है, हेल्थ अगर हमारी ठीक हो जाती है, परेशान चल रहे तो कहीं ना कहीं आई कैन सी योर विक्ट्री। आप खुश हैं, कोई चीज है जो आपने अचीव करी है, एक आपको एक आप अपने आप को एक सेटिस्फाई, अपने आप को एक अवार्ड देते हुए नजर आ रहे हैं, यस मैंने इस चैलेंज को क्रॉस कर लिया। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ गोल्स बनाए हो अपनी हेल्थ को लेकर, वो गोल्स मुझे आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी का कोई सर्जरी थी या कुछ भी थी, या कोई आप प्लान कर रहे हैं, वो सर्जरी मुझे सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही है। एंड साथ में ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि कुछ कुछ लोग जो है अभी तक उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल रहा है। नाउ यू दे नो कि हाँ अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। रिश्तों की बात करें तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है आप ना यू आर फेलिंग इन रिकॉग्नाइजिंग द ट्रुथ। आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, जो आपने सोच रखा है ना अपने दिमाग में, उस एस्पेक्ट से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो। जो आपने अपने दिमाग में किसी रिलेशन को लेकर बिठा लिया है, आप उसी में रिस्ट्रिक्ट रहना चाह रहे हो। नो प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज यू आर मिसिंग सम पॉइंट्स। आप कुछ पॉइंट्स मिस कर रहे हो, एक डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपका अपने रिलेशंस को लेकर, एक डिसकंटेनमेंट आ रहा है आपको। हो सकता है आपको जो आपके मौजूदा रिश्ते हैं उसमें एक बोरियत महसूस हो रही है। यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट दैम। तो ये जो चीज है ना, दिस इज अ टाइम ऑफ वेकअप टाइम। मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज अपनी आंखें खोलिएगा, और आसपास आपके रिश्ते में क्या एफर्ट्स लग रहे हैं उसको भी आपने देखना है। बात करती हूँ अगर मैं आपके स्टूडेंट्स की, देखिए स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें चल रही है, स्ट्रेस आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, मैंने ये सोचा था ये हो गया, या मैं ऐसा प्लान कर रहा था वैसा नहीं चल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, जिंदगी जो है वो एक बदलाव का नाम है, चैलेंजेस का नाम है। हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। ये आप एक स्कूल की और एक यूनिवर्सिटी की एक सेफ दुनिया से जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, तब आपको असलियत पता चलती है। तो जब तक आप स्कूल में होते हैं ना, आपको लगता है यार कॉलेज के बहुत मजे हैं। जब आप कॉलेज में होते तो लगता है यार जॉब में जाएंगे बहुत मजे होंगे। तब याद आता है स्कूल लाइफ बहुत सेफ थी, सिक्योर थी। ओके, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी, और स्टूडेंट लाइफ, स्कूल लाइफ तो सबसे दी बेस्ट लाइफ होती है। अब जब आप बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, जब आपको नजर आ रहा है कंपटीशन नजर आ रहा है, तो वो आपको स्ट्रेस दे रहा है। नथिंग टू वरी, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो ये सब चीजें तो आपकी जिंदगी में आएंगी, और धीरे धीरे आप इन चीजों को डील करना सीख जाएंगे। आप देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। जेमिनाइज के लिए गाइडेंस क्या कहती है? आपके लिए कार्ड आया है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। 8 गुड। देखिए, बात करें आपकी फाइनेंस, जॉब एंड बिजनेस की, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप इस समय अपने रिसोर्सेज को द बेस्ट तरीके से मैनेज करेंगे। यू आर मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वेरी वेरी नाइसली। और जो लोग भी अपना बिजनेस ज्यादा करें, उन्हें अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप कोई मकान खरीदे, दुकान खरीदे, या कुछ जिसे कहते हैं ना एसेट्स को आपके बनाने का टाइम आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने पैसों को,
अनदर थिंग, ये कार्ड भी कह रहा है कि आप अपने नए बिजनेस के डिसीजन लेंगे, ऐसे डिसीजन लेंगे जिसमें कि आपका पैसा बढ़े। हो सकता है आप एक्सपेंड करें, आप कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की सोचेंगे, और आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट कर कर देखेंगे, ग्रे नहीं देखेंगे, मुझे इसमें फायदा है या नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे कि हो सकता है मुझे फायदा हो जाए। जब तक कि आपको 100% श्योरिटी नहीं है, आप उस चीज में जाएंगे ही नहीं। दैट्स रियली रियली वेरी गुड। यू आर नॉट पुटिंग योर मनी एट रिस्क एट एनी कॉस्ट। ये बहुत अच्छी बात है। अनदर थिंग, जितने भी लोग जॉब में हैं, उन्हें पता है कि मुझे अपनी इस जॉब को संभाल के रखना है। जिस तरह से वर्ल्ड में चेंज आ रहा है, इतना रिसेशन आ रहा है, अब वो टाइम नहीं है कि जब जहां पर हम रिस्क लें, एक जॉब चेंज करी, दो जॉब चेंज करी, तीन जॉब चेंज करी। आप हर चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करेंगे, बिकॉज एट दिस मोमेंट मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मनी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्पेशली कैंसर आपके लिए, जिसे कहते हैं ना, दांत से पकड़ कर बैठे हैं आप पैसे को, वो वाली सिचुएशन मुझे इस आने वाले हफ्ते में निकल कर हो सकता है आपके क्लोज के लोग कहें कि यू आर माइजर। कोई बात नहीं, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप माइजर नहीं बनेंगे, पैसे को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, पैसा फिसलता है। पैसा पानी की तरह होता है, जरा सा छोड़ा निकल जाता है, बह जाता है। एक बस मुझे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, एक लॉन्ग टर्म की मुझे आपकी प्लानिंग नजर आ रही है। इट इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर मनी। पैसा आप बना रहे हैं आने वाले वीक में। हेल्थ की बात करूं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ नई चीजें सीखते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ किसी किसी से कंसल्टेशन लें, किसी से बातचीत करें, या किसी डॉक्टर से मिलें, या कोई वर्कशॉप अटेंड करें। हो सकता है कोई वीडियो वगैरह चेक करें। भाई प्लीज, मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं। नो, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, जो भी आप देखते हैं सुनते हैं, उसको एक बार अपने फिजिशियन से, जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, उसके साथ एक वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि जो यूट्यूब पर बता रहे हैं वो सब गलत है। क्या होता है, हम सबकी बॉडी अलग है। ओके, उसके ऊपर क्या एक्शन है, रिएक्शन है। जैसे कई बार लोग कहते हैं हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी शुगर का पेशेंट है, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जाएगा बिना सोचे समझे, ओके, कब क्या खाना है, उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यू आर कंसल्टिंग, आप नजर आ रहा है मुझे कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशन की बात करें तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आप अपने रिलेशन को लेकर काफी सिक्योर, काफी स्टेबल हैं। यू नो हाउ टू टॉक, यू नो हाउ टू मेंटेन योर रिलेशन। आप उसी के हिसाब से, एक प्रैक्टिकलिटी मुझे नजर आ रही है, आप उसी के हिसाब से सोच रहे हैं। यू आर बिकमिंग वेरी वाइज अपने रिलेशंस को लेकर। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी वाइज, वेरी ऑब्जेक्टिव। मुझसे कब कौन सी कैसे बात कहनी है, वो हर चीज को सोच समझ कर आप चल रहे हैं। और ये आपकी जो रिलेशनशिप है, उसमें आप इमोशंस पर ज्यादा काम नहीं करें, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख रहे हैं। दैट्स रियली गुड। तो रिलेशन के मामले में यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं, और बस अब आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना है। एग्जाम्स दे चुके हैं, इंतजार है यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, या इंतजार है हायर एजुकेशन में आप कहीं जाना चाहते हैं, इंतजार है कैंपस हायरिंग का। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सपने हैं आप लोगों के। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात कहूंगी, कभी कभी क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे, बट जब आप सपने देखते हो ना, तो साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहो। हर एक का अपना एक अलग पोटेंशियल है। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से देखो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। कई बार जैसे मैं कहती, बच्चे क्या होते हैं, एक को देखा देखी, अच्छा उसने ये कोर्स लिया है तो मैं भी ये कोर्स ले लेता हूँ, जबकि मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन यार मेरा फ्रेंड है, वो उस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, हमारी कंपनी हो जाएगी। नो, डोंट डू दिस थिंग। ओके, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है सेल्फ सोल अलाइनमेंट, यानी कि आप
आपकी आत्मा, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, आप उसको अलाइन कीजिएगा। वो सबसे ज्यादा आपको सही राय देती है। आई अलाइन माई सोल विद द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? ऑफ कोर्स देखिए, हमारा मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोई हिमालय पर चले जाना। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। क्लियर? मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना, मुझे लगता है कि दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सब चीजें मुझे आप आने वाले वीक में करते हुए नजर आ रही हैं। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है करियर, फाइनेंस एंड जॉब का। ओके, ठीक है। देखिए, बात करिए आपके करियर, फाइनेंस और जॉब की, तो आपके लिए कार्ड आया 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में हो सकता है जितने लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उनके साथ आपके ओपिनियन में थोड़ा सा मतभेद हो। मतभेद का मतलब क्या? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और हो सकता है आप उस सिचुएशन से उठकर चले जाएं। हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा बहसबाजी कर ले, तो उससे क्या होगा? चीजें खराब हो जाएंगी। देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप हर गलत बात को सुन लीजिएगा, लेकिन बात को सुलझाने का एक तरीका होता है। यहाँ पर आपको आने वाले वीक में थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन, 5 नंबर का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, बुध का कार्ड है। वैसे भी जो मरकरी या रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो जो भी आप बात कह रहे हैं सोच के समझ के। मान लीजिए आपकी ओपिनियन नहीं मिल रही है, आपने अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ कुछ प्रोजेक्ट डिस्कशन किया है, या आप अपने जूनियर्स के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पर कुछ अपोजिशन आती है, कोई बात नहीं, आप उनकी बात ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपने पॉइंट्स रखिएगा। और अगर लगता है कि टेबल पर शांति से उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिएगा। ओके, ठीक है? मैंने जो पॉइंट्स कहे हैं आप उस पर देखिएगा, और आप लोगों ने जो पॉइंट्स कहे हैं मैं उस पर मैं नजर मारता हूँ, तो उस समय क्या होगा कि वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो ये टाइम नहीं है किसी नई इन्वेस्टमेंट का। नो, प्लीज अवॉइड। आने वाले वीक में अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट पैसा करना चाहते तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, एकदम जंप मत कीजिएगा, राय लेकर कीजिएगा, सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, डबल चेक कर लीजिएगा, तब आप अपने पैसे को रिस्क पर लगाइएगा। हेल्थ के लिए आई कैन सी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी कार्ड है। यू कैन फील अ गुड सिक्योरिटी अबाउट योर हेल्थ, एंड आई कैन सी कि आप अपनी हेल्थ पर एक अच्छा टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली आपकी बहुत हेल्प कर रही है। अगर आप बीमार थे, या आप फैमिली में बड़े हैं, या आपकी फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार है, तो आप ये देखेंगे कि उनकी उनकी हेल्थ में एक काफी, मुझे एक अच्छी हेल्थ नजर आ रही है। स्पेशली आपके फादर की अगर हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, उसमें मुझे एक अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। और और आपके पेरेंट्स भी और आप भी उनसे ओपन बातचीत कर कर उनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज अ गुड कार्ड। रिलेशन की बात करूं, तो आई कैन सी कि आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि एक अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, एक बहुत समझदारी से आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। एक सेफ, एक सिक्योर रिश्ता आपका चल रहा है, जहां पर आपको एक सिक्योरिटी मिल रही है। हो सकता है कि आप अपने किसी को प्रपोज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली में कोई एक नया मेंबर आ रहा है, आपकी वाइफ की हो सकता है प्रमोशन है, या आपके हस्बैंड को अबंडेंस मिल रही है। आई कैन सी अ गुड न्यू थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप। और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है घर वगैरह भी खरीदे, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि आप सिर्फ डील कीजिए, आप सिर्फ देखिएगा, प्लान कीजिएगा। अगले आने वाले वीक में कोई भी फाइनलाइजेशन मत कीजिएगा, लेकिन आप एक प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, आप बिल्कुल तैयार हैं
बहुत प्रैक्टिकल है कि यस नाउ यू आर एंटरिंग इन अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, यू आर रेडी, यू आर मेंटली रेडी, यू आर फिजिकली रेडी, यू आर स्पिरिचुअली रेडी कि मुझे अपनी आगे की जिंदगी में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव कुछ गलत हो जाएगा, मीन्स हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ओके एक सेफ एनवायरनमेंट से निकलकर एक ऐसी दुनिया में जा रहे, कहते हैं ना जब एक नदी से निकलकर आप एक समुद्र में जाते हैं तो आपका एक एनवायरनमेंट, आपका सर्कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट यू आर वेरी मच रेडी टू टू डील विद दिस। ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा, मुझे एक विल पावर स्टूडेंट्स की अच्छी नजर आ रही है, विजन में एक क्लैरिटी नजर आ रही है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, यानी कि यू आर एम्ब्रेसिंग चेंजेस। आपको पता है कि जिंदगी में चेंजेस होंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको अगर आप इजीली एक्सेप्ट करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके जॉब, करियर और फाइनेंस में। तो ये क्या होता है, जिंदगी में हमें ना बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्यों होते हैं, जहां पर हमारा अपना एक एटीट्यूड चल रहा है, हम दूसरे की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, दूसरा हमारी बात नहीं सुन पा रहा। तो कभी कभी ऐसी बात है, अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें उस सिचुएशन को भी हैंडल करना आना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि लोग हमेशा मेरी बात माने। तो आपकी थिंकिंग में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, दैट्स रियली रियली वेरी गुड। यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर, यू शुड बिकम मोर मेच्योर अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ एंजल्स। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। देखिए बात करती हूं अगर मैं आपके फाइनेंस की, जॉब की, तो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन में, हो सकता है आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत पड़े आने वाले वीक में, जो कि मैं आपको राय दूंगी भी। कि कुछ सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए आप अपने फाइनेंसेस को ही देख रहे हैं, नए साल का आप बजट बना रहे हैं, आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कैसे टैक्सेस बचाने हैं, क्या करना है, आपको अपने आप को ही रास्ता नहीं मिल रहा, आप किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। हो सकता है आप कोई नई स्किल सीखें, ओके, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप किसी मेंटोर से मिल रहे हैं, अपने सीनियर से कुछ सीख रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से सलाह ले रहे हैं जिसको इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो आने वाला वीक ऐसा है कि यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट व्हाट यू नीड टू लर्न एनीथिंग न्यू। ठीक है, इस चीज की स्पेशलिटी जिसके पास है, जो एक्सपर्ट है, मुझे उससे राय लेनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है, हमेशा ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है, हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। एंड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि लोग आपको भी एज ए एक्सपर्ट देख रहे हैं, जैसे कि अगर आप किसी सीनियर से कुछ सीखना चाह रहे हैं, आपके जूनियर्स आपको एज ए एक्सपर्ट देख रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, वो आपके से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप उन्हें कुछ सिखाएंगे। क्लियर, तभी तो आप एक हायर पोजीशन पर हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्लीज एक एक्सटेंड कीजिएगा। जैसे आप चाहते हैं कि आपको लोग मदद करें, अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो लोग आपको समझाएं, सिखाएं, सेम एटीट्यूड आप रखिएगा अपने जूनियर्स के साथ भी। ये नजर आ रहा है कि आप एक सबके साथ मिलकर एक टीम वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा बढ़ेगा, आने वाले टाइम में आपको फायदा होगा। इवन आप जॉब में भी हैं तो टीम वर्क का ये मेन कार्ड मैं कहूंगी कि सबके साथ मिलकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, आपके काम की क्वालिटी अच्छी बढ़ रही है, आपके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, और आपको लॉन्ग रन में और आने वाले टाइम में भी आपको फाइनेंशियली भी फायदा होगा। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो पेज ऑफ कप का कार्ड है। अपनी हेल्थ को लेकर आप सेंसिटिव हो रहे हैं। सेंसिटिव का मतलब ये कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ।
ओके, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मेरी हेल्थ में मुझे किन-किन चीज़ों में बदलाव लेकर आना है। और एक तरीके से हो सकता है कि आप एक कम्युनिटी जॉइन करें, हो सकता है जिम जॉइन कर रहे हैं, जहाँ पर आप सब लोगों के साथ बैठकर मिलकर प्लान करें। होता है ना कि हमें एक पार्टनर चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए, तो एक रूटीन बन जाता है। या आप कोई जिम जॉइन करें या कोई आप योगा सेंटर जॉइन कर रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू वेयर अदर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। उनके साथ एक मोटिवेशन मिल जाता है। जरूरी नहीं कि ये लोग बाहर के ही हैं, फैमिली के दो लोग भी हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ ने प्लान किया कि चलो भाई दोनों मिलकर वॉक पे जाएंगे, या मदर के साथ, या आपने अपनी किसी फ्रेंड को ही चुन लिया, नेबरहुड का फ्रेंड है या कोई कॉलेज का या कोई फ्रेंड है जो चलो हम लोग यहाँ मिलेंगे। समथिंग न्यू आई कैन सी दैट यू आर स्टार्टिंग फॉर योर हेल्थ एंड दैट इज रियली रियली वेरी गुड थिंग। अगर रिलेशन की बात करूं तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। पार्टी टाइम नजर आ रहा है भाई मुझे आपका। आप अपनी फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई जॉयफुल अनाउंसमेंट है, हो सकता है एंगेजमेंट की बात हो है ये, या मैरिज प्रपोजल फाइनल हो रहा है, या फैमिली में किसी न्यू मेंबर के आने की खुशी है, एनीथिंग, प्रेगनेंसी है कुछ, या किसी का ग्रेजुएशन सेरेमनी कंप्लीट हो रही है, एक हायर चीजें हो रही हैं, तो पूरी फैमिली आपस में मिलकर एक तरह से इंजॉय कर रही है, इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है। दिस इज अ टाइम ऑफ अ ग्रैटिट्यूड। कहते हैं ना, जब परिवार में कुछ भी अच्छा होता है तो सब मिलकर उसको एंजॉय करते हैं। एक क्लोज कम्युनिटी के साथ, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी क्लोज फैमिली भी हो सकती है। आई कैन सी सम गुड सेलिब्रेशन, सम हैप्पीनेस। हस्बैंड को प्रमोशन मिल गई, वाइफ को प्रमोशन मिल गई, गर्लफ्रेंड को प्रमोशन मिल गई, गर्लफ्रेंड से आप फियांसे की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फियांसे जो है वो आपको प्रपोज कर कह रहा है कि अब हम तो भाई जल्दी से शादी कर लें। ओके, तो कुछ ना कुछ एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है जिसको आप इंजॉय करेंगे, सबके साथ मिलकर आप इंजॉय करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप ये देख रहे हैं कि जो मैं इस समय एक्शन ले रहा हूं या ले रही हूँ ठीक है या नहीं। आप एनालाइज कर रहे हैं अपने फ्यूचर प्लान को। दैट्स रियली रियली वेरी गुड। आप एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। दिस इज अ टाइम जब, जैसे कई बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मैम हमारा अभी एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं मैम, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। मैं कहती हूँ देखियो, जो एग्जाम दे चुके हो ना उसको तो अब भूल जाओ। आप ये देखो कि मेरे पास क्या क्या लाइन्स हैं, आगे के लिए सोचना शुरू करो और डोंट वेस्ट दिस टाइम। आधे लोग तो ठीक है प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ भी कुछ ना कुछ स्किल डेवलप कर लो। ये टाइम है अपनी हॉबीज को डेवलप करने का, अपने पैशन को पूरा करने का। दिन के 1-2 घंटे आप अपने पैशन के लिए निकाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे आपका एनर्जी लेवल और अच्छा हो जाएगा। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है? ट्रस्ट। अपने ऊपर विश्वास रखिए। यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट the trust is going to the universe is going to guide you that you are on a right path। देखिए, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सब कुछ भगवान पर छोड़कर बैठ जाओगे ना तो बात नहीं बनेगी। भगवान कहेंगे मैंने आपको विजडम दिया है, दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, इन्हें चलाइए, इनका इस्तेमाल कीजिएगा। जहां पर आप भटकोगे मैं आपके साथ हूँ। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहली बात कहूं तो आपके अगर जो फाइनेंस, जॉब और आपके बिजनेस की बात है, कहीं ना कहीं आप में कुछ ईगो आ रही है। क्या है, आपका एक नेगेटिव साइड जो है ना वो कहीं ज्यादा हायर हो रहा है। आई कैन सी दैट यू आर ट्रैप्ड इन सम इल्यूजन, और ये नेगेटिविटी आपने अपने अंदर बना रखी है, खुद ही बना रखी है। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिचुएशन। आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ इसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों कर दिया। यू आर ब्लेमिंग पीपल, अदर पीपल फॉर योर दिस सिचुएशन एंड यू आर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस ऑल्सो। आप गलत फैसले ले सकते हैं जिसका आपको आगे चलकर
नुकसान हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना कुछ भी चैलेंज आया तो हम लोग सोचते हैं कि वो मेरा दुश्मन है या ये मेरे साथ एनिमी है। अरे कोई बात नहीं, क्योंकि जहां हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हमें सारी दुनिया बुरी लगती है। हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो गई है, हो सकता है कि आपका बॉस चेंज हो गया है, हो सकता है कि जो आप अपनी सेल्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा वो नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है, हो सकता है कि किसी चीज को आप बेचना या खरीदना चाह रहे थे, अपने फाइनेंसेस को लगाना चाह रहे थे, वहां पर आपको उसको प्रॉफिट नहीं मिला, तो यू आर गेटिंग समवेयर एक इरिटेशन हो रही है और जिसके लिए आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। नेगेटिविटी से क्या होगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी और ये कुछ नहीं है, ये आपके अंदर की ईगो है। देखिए चीजें जो है, फाइनेंस है, जॉब है, बिजनेस है, ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। सबसे पहली बात ये, अपने प्रोफेशन में अपने इमोशन को, अपनी पर्सनल ईगो को दूर रख दीजिएगा। प्रैक्टिकलिटी पर चलिए। आपके आपके फ्रेंड को प्रमोशन मिली है, आपको नहीं मिली, आपके कुलीग को प्रमोशन मिली है, मुझे नहीं मिली, उसको इतनी सैलरी हाइक हुई है, मेरी नहीं हाइक हुई, कोई बात नहीं। देखिए आपसे नीचे जिसको मिला है वो आपसे जेलस है, आपसे जिसको ऊपर मिला आप उससे जेलस हो। ये तो एक तरीका है। इस समय मैं आपसे कहूंगी, यू नीड टू फाइंड इनर सेटिस्फेक्शन। अपनी ईगो को एक तरफ रखिएगा, अपनी सिचुएशन को समझिएगा, प्रैक्टिकल होइएगा, अनहेल्दी थॉट्स को एक तरफ कर दीजिएगा। टाइम के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे अप्रैल का मंथ खत्म होगा आप देखेंगे चीजें बदलेंगी। बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, तो यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको अपनी हेल्थ में, जैसे मैंने कहा है कि फिजिकल हेल्थ में आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स काफी समय से हो रही थी, धीरे धीरे अब आपकी हेल्थ आने वाले टाइम में अच्छी होती हुई नजर आ रही है। दैट्स रियली रियली वेरी गुड। धीरे धीरे आप अपनी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। देखो ये जो ईगो है ना, मैं आपसे कहूंगी अगर आपने अपनी ईगो को, अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लिया, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हर वक्त चिड़चिड़े रहना, गुस्से में रहना, उससे सिर्फ आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं होगा, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। भाई ऐसा लग रहा है या तो आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ रहा है, या आप किसी को आप प्रपोज करने वाले हैं, या आप सोच रहे हैं, या आप अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, अब तक दूर थे, या आपकी फैमिली में कोई कोई एक तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपके ऑफिस की कोई पार्टी है जहां पर आपके सारे क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं। समथिंग समथिंग गुड, समथिंग गुड इज हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ। एक इमोशनली आपको आपके दोस्त, आपके जो लोग हैं उनके साथ आपको सेलिब्रेट करो। देखो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हो। तो ये कभी कभी कहते हैं ना, जब प्रोफेशनल लाइफ में हर्डल्स होते हैं लेकिन आप उसको भुलाते हो और अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ आप एक हार्मनी में रहते हो, तो वो एक मुश्किल टाइम जो है वो कट जाता है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कुछ नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपको बोल्ड बनने की जरूरत है, एक करेजियस होने की जरूरत है। देखो जब मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ ना, हम सब स्टूडेंट हैं, अपनी लाइफ में हम सब स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि देखो जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप उनका सामना बोल्ड होकर करोगे, कोई बात नहीं भाई, ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, आ गई। आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के इंसान हो, क्या जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हो जो अचानक आपके ऊपर आ जाएंगी। तो चैलेंजेस जो है हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या कहते हैं लिब्रास। आपके लिए कार्ड आया ट्रस्टिंग योरसेल्फ। अपने पर विश्वास रखो। क्या नहीं कर सकते आप? क्या आप नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या आप चैलेंज का सामना नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप नहीं कर सकते? पॉजिटिव थॉट रखो, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, एवरीथिंग विल बी गुड। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, आपके लिए कार्ड्स निकाल देते हैं। ओके
देखिए, बात करते हैं अगर हम आपके जॉब, फाइनेंस और आपके बिजनेस के एम्परर का कार्ड है। इस समय ऐसा लग रहा है काफी बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत सारी कुछ नई पॉलिसीज बना रहे हैं। अनदर थिंग, लोग आपको एक एक बहुत अच्छे सलाहकार की तरह देख रहे हैं, दैट यू आर वेरी स्किल्ड पर्सन, और आपकी मैं आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग सक्सेस। आपकी रेपुटेशन में एक एक इंक्रीमेंट मुझे नजर आ रहा है, एक चार्ज ले पा रहे हैं। कुछ भी अगर चैलेंजेस भी हैं, आप आने वाले वीक में उन सबको कंट्रोल में लेते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल आर एडमायरिंग यू, दे आर लुकिंग you as a good leader who can face any challenge, और एक आप लीडरशिप रोल भी आप एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रमोशन है या आपको एक चार्ज मिल रहा है एक टीम को हैंडल करने का। एक बहुत एक स्ट्रक्चर और एक डिसिप्लिन वे में आप आने वाले वीक को कंट्रोल कर रहे हैं। अनदर थिंग, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंस आपके कंट्रोल में है। यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ योर ऑल रिसोर्सेज। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कार्ड मुझे नजर आ रहा है। चीजों को काफी कंट्रोलिंग से सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। हेल्थ, हेल्थ में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है। हैंगमैन का कार्ड है, आपने भगवान भरोसे हेल्थ को छोड़ा हुआ है। देखिए, अभी हेल्थ सब कुछ अच्छी है, लेकिन इतना इग्नोर अगर आप करेंगे तो हम आपसे यही कह सकते हैं फ्यूचर में आपको मुश्किल हो सकती है हेल्थ को लेकर। तो प्लीज थोड़ा सा हेल्थ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। रिलेशनशिप की बात करूं तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। यू आर वेरी वेरी मच पैशनेट अबाउट सम रिलेशनशिप। कुछ एक रेस्टलेस भी हो रहे हैं, ये चीज जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं या किसी से किसी प्रपोजल की वेट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। जब भी हम कोई इम्पेशेंट होते हैं या चीजें हम बिल्कुल आउट ऑफ द वे करते हैं, तो क्या होगा, चीजें खराब हो सकती हैं। बैलेंस होने की बजाय ट्रस्ट रखिएगा, टाइम के साथ सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फोकस रहिएगा। एक अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। रिश्तों में तो वैसे भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप चॉइसेस बना रहे हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, एक फाइनल रिजल्ट पर नहीं जा पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके सामने, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं डिसीजन लेने में। देखिए, ऐसे में जब हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, काउंसलर से बात कर लीजिएगा, किसी मेंटोर से बात कर लीजिएगा। क्योंकि आप कहीं गलत डिसीजन ले ले, इससे बेटर है सोच कर समझ कर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं कि ये कर लो वो कर लो। हाँ, फिर आपको डर भी लग रहा है कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देयर आर मेनी थिंग्स। आप चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कह रहा है स्कॉर्पियोस के लिए। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑथेंटिसिटी। किस चीज की क्या जरूरत है, ऑथेंटिक क्या है, सच्चाई क्या है, आप उस चीज को जानिए। उसका जैसे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, स्टूडेंट्स को देखना है, देखो तो सही, जानो तो सही, इसका लॉन्ग रन में क्या होगा। ओके, रिश्तों में आप चाह रहे हैं कि एकदम मुझे सब कुछ मिल जाए, ऑथेंटिसिटी तो चेक कीजिएगा भैया। चेक कर लो जिससे आप शादी का प्रपोजल देना चाह रहे हो या लेना चाह रहे हो, कि भाई बैकग्राउंड्स वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। ऑथेंटिसिटी की तरफ आपको जाने की बहुत जरूरत है। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। जॉब और फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, ओके रिलेशंस के लिए, ओके स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, सबसे पहले कार्ड आ रहा है आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। आपके पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडियाज मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में, लेकिन अभी क्या है, आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं, अभी आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपको टाइम मिलेगा, आप सारे थॉट्स का पिटारा खोल दीजिएगा। जो भी आपके स्किल्स है, दिस इज अ टाइम टू शोकेस ऑफ दोज सेल्फ।
You have beautiful ideas, you have wonderful ideas, you have excellent skills. Now this is the time when you will be able to show them. But उसके लिए आपको initiative लेना पड़ेगा, आपको मौके मिलेंगे. Brilliant ideas where you will be discussing with your colleagues, with your seniors, with your juniors, with your plannings, and you are overcoming from the obstacles which you were facing in your career from last so many times. क्या हो सकता है जॉब में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स मुझे दूर होती हुई नजर आ रही है. एवरीथिंग इज वर्किंग आउट, अपने आप आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, अपने आप आपकी चीजें धीरे धीरे सुलझ रही हैं. यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली विद अदर्स, और एक जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव है आपका, मुझे ये करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है. यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर skills, about your work, about your strategy and about your goals also. Very nice. देखिए जब हमें अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी मिल जाती है, हमें पता है हमें कितनी मेहनत करनी है, क्या करना है, क्या चैलेंजेस है, उन सब चीजों को अब आप एसेस कर कर आगे बढ़ रहे हैं. बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की. आई कैन सी दैट यू आर टेकिंग सम इनिशिएटिव. आप अपनी हेल्थ को लेकर जो है, आपको पता है मेरी हेल्थ यहाँ पर मैं ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ. आपकी विल पावर थोड़ी सी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. एक चैलेंजेस जो थे आप उसको पार करते हुए नजर आ रहे हैं. कभी कभी क्या होता है ना, मेरे पास कई लोग कहते हैं कि मैम हमारा ना वेट कंट्रोल ही नहीं होता, और जब बिगिनिंग में उनको इनिशिएट एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलना है, मैंने थोड़ा सा कोशिश की तो मेरा ऐसा हुआ, या कोई और प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक डिसीज है, तो जरा सा वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं. जब उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो एक मोटिवेशन अपने आप ही मिलने लग जाता है. यस आई कैन डू इट, इतना मुश्किल नहीं था. तो वो चीज मुझे सजिटेरियस आपके साथ नजर आ रही है. रिलेशन में मुझे लग रहा है कुछ इल्यूजन हो रहे हैं, शायद आप कुछ गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं. हम आपको कोई चीज जो है परेशान कर रही है, अपने रिश्तों को लेकर आपको डर सा लग रहा है और ट्रैप हो रहे हैं अपनी एक अलग नेगेटिव एनर्जी में. तो कुछ चीजें इतनी खराब नहीं है. अगर आप गलत सोचोगे तो रिश्ते जो है ना एक आईने की तरह होते हैं, अगर आप गलत देखोगे तो गलत ही दिखाई देगा. थोड़ा सा वक्त दीजिएगा दूसरों को भी, और आप भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा. कोई बात नहीं, कहते हैं ना दूसरों की जूतों में जब आप अपना पैर रखते हैं ना, तब आपको तकलीफ समझ में आती है. और मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा गलत है, कोई बात नहीं. हो सकता है आज आप नेगेटिव हैं, आपके पास को साथ कोई परेशानी है, किसी सामने वाले के साथ भी हो सकती है. तो लेट गो कीजिएगा, लेकिन गलत डिसीजन मत लीजिएगा. रिलेशनशिप नेगेटिविटी को दूर रखिएगा, गुस्सा दूर रखिएगा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत कीजिएगा रिश्तों में लेकर. ओके, शक मत कीजिएगा. स्टूडेंट्स की बात करूं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप अपने रिसोर्सेज को बहुत बढ़िया तरीके से मुझे मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको मालूम है कि मुझे कब क्या करना है. यू आर वेरी मच क्लियर इन योर गोल्स, इन योर विजन, इन योर वर्क एरिया. तो आपको मालूम है मुझे ये कर रहा हूं, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है. क्लैरिटी मिल रही है. अपने रिसोर्सेज जो भी आपके पास है आप उन्हीं को अब यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब, रिसोर्सेज हमेशा पैसा नहीं होता. रिसोर्सेज आपके पोटेंशियल्स भी होते हैं, आपके स्किल्स भी होते हैं. उसका आप सबसे बेस्ट आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आपको फायदा होगा. चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है. आपके लिए कार्ड निकल कर आया लेटिंग गो. मैंने कहा था ना, बाकी सारी चीजें आपके साथ अच्छी हैं, थोड़ा सा रिश्तों में मुझे एक तनातनी नजर आ रही है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी ईगो नजर आ रही है. जाने दो, सबसे बेस्ट तरीका है छोड़ दो. यू नीड टू लेट गो दैट्स नो लॉन्गर सर्व्स यू. कुछ रिश्ते होते हैं जो हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, नहीं है आपके लिए वो अच्छे, या कहीं कुछ ऑब्सेशन है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, छोड़ दीजिएगा, उसको लेट गो कर दीजिएगा और नई चीजों का जिंदगी में वेलकम कीजिए. कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं. देखिए
बात करते हैं अगर हम आपके फाइनेंस, जॉब और बिजनेस की। 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। बहुत कुछ हो रहा है आपके आसपास, टू मच इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, थोड़ा सा आप मुझे स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। और ये पता है क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि आपको चीजें मिल नहीं रही है, एक्चुअली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। आपने अप्लाई किया था एक जॉब के लिए और आपने 2-3 जगह अप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या कि दोनों तीनों जगह से आपको ऑफर मिल गई। अब आप परेशान हो रहे कि मैं ये चुनूं कि ये चुनूं। अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसमें आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। आप आज एक चीज का प्लान करते हैं, कल दूसरे दिन दूसरी चीज आ जाती है। तो ये कहते हैं कि आप मल्टीटास्किंग में जा रहे हैं, एक साथ आपको ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है। एक तरफ आपको कहीं प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल रहा है, एक तरफ आपके ऑफिस का कुछ काम ऐसा है जहां कर आपको लगता है नो आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट का इस समय आपको करना पड़ सकता है। काम बहुत सारा है जो कि आपके लिए अच्छा है, जो आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया फायदा देगा। ट्रैवलिंग मुझे आपकी नजर आ रही है। हो सकता है आप किसी जगह एक किसी वेबिनार को या किसी बिजनेस ट्रेवल के लिए आपको जाना पड़ सकता है। आप अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे तो आपका नुकसान होगा। इधर काम भी है, तो देर आर मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। अच्छा, हो सकता है आपको नजर आए इधर ऑफिस का काम है, वैसे भी फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, आप अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ रहा है, री एवेल्युएट करना पड़ रहा है। टू मच इज गोइंग ऑन। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये ये नेगेटिविटी वाला स्ट्रेस नहीं है, ये कि बहुत सारा काम है, ये थोड़ा सा उसका स्ट्रेस नजर आ रहा है। हर्मिट का कार्ड है, आ गया हेल्थ के लिए। क्या हो गया? अब आपको पता है थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, मुझे सब पता है। देखो, पूरी नींद जरूर लीजिएगा, टाइम पर खाना खाइएगा, रिलैक्स कीजिएगा। कई बार लोग सोचते हैं अरे मैं एक हफ्ता जो है वो 4 घंटे नहीं सोऊंगा तो क्या हो गया फालतू। नो, ऐसा नहीं होता। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी थिंकिंग पावर वो खराब हो जाती है। जब आपका आपका मेंटल पीस खराब होता है तो उसका अफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ता है। हेल्थ के मामले में आई विल से कि दैट यू नीड टू बी वेरी पीसफुल। मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ, आप थोड़ा दूसरों की भी सुन लीजिएगा भाई। आप ना सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ दैट इज परफेक्टली फाइन, हमेशा ऐसा नहीं। थोड़ी सी रिजिडिटी को छोड़ दीजिएगा। एंड यू हैव नॉलेज, आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट हैव नॉलेज, यू हैव नॉलेज, पर क्या करें वो आप नॉलेज ना दूसरों के ऊपर लागू करते हैं। इस हफ्ते प्लीज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। रिश्तों में मुझे नजर आ रहा है कि काफी बैलेंस बन रहा है आपका, एंड यू आर ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर पीपल। लोगों की बात सुन रहे हैं, अपने रिश्ते में बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा बैलेंस मुझे नजर आ रहा है। एक अलाइनमेंट नजर आ रही है आपके क्लोज रिश्तों में, चाहे पेरेंट्स के साथ है, बच्चों के साथ है, कुलीग्स के साथ है, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ है, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ है, किसी के साथ भी। आई कैन सी दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हैं, एक सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हैं। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइजेस शब्द सुनते ही ना हमें हमें ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या छोड़ रहे हैं। नो, कॉम्प्रोमाइजेस का मतलब है ओके, कुछ तुम्हारी और कुछ मेरी, ये एक हैप्पीली आप किसी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। एंड आप एक, यू आर हैविंग द पावर ऑफ डाइवर्सिटी। पर डाइवर्सिटी का मतलब ये कि ठीक है यार, मैं इन चीजों को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। एक सेल्फ कंट्रोल मुझे नजर आ रहा है, एक पेशेंस नजर आ रही है आपके रिश्तों को लेकर, विच इज रियली गुड थिंग। अपने रिश्तों में बैलेंस बनाना बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आई कैन सी किसी चीज का एंड हो रहा है और नई चीजें शुरू हो रही हैं। हो सकता है आप एक जगह को छोड़कर आगे जा रहे हैं, नेचुरली स्कूल से अपने एक कैंपस छोड़ रहे हैं, कॉलेज का कैंपस छोड़ रहे हैं, किसी नई सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, किसी नई कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं। अपनों का साथ थोड़ा छूट रहा है, पुराने दोस्त मुझे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो चीज आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है। देखिए, जब तक पुराना चीजें नहीं छूटेंगी, नई चीजें नहीं बनेंगी, लाइफ प्रोग्रेस का काम है। और दोस्तों के साथ तो भाई इंटरनेट की दुनिया है, आप जब चाहे जब मर्जी जुड़ सकते हैं, दूरियां पल में खत्म हो जाती हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस है आपके लिए
यू नीड टू हैव अ करेज। आने वाले वक्त में करेज बना कर रखिएगा, हिम्मत बना के रखिएगा, अपने साथ काइंड रहिएगा कि मैं कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर हम चेक करते हैं कि कुंभ राशि के लिए आने वाला वीक कैसा है, चाहे आपका एसेंडेंट साइन है, मून साइन है या नेम साइन है, आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। करियर, फाइनेंस, जॉब, हेल्थ, रिलेशनशिप और स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है करियर, फाइनेंस एंड जॉब के लिए हारोफेंट का कार्ड। बहुत बढ़िया कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन अपने ऑफिस में, अपने वर्क एरिया में काफी बढ़ रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। लोग आपको एक बहुत ही एक अच्छे काउंसलर की तरह देख रहे हैं। आपकी प्रेस्टीज बढ़ रही है। पीपल आर लुकिंग यू लाइक अ गुड मेंटोर, गुड लीडर। प्रमोशंस मिल सकती हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकता है एंड आप सब लोगों को एक अच्छे सलाहकार की तरह नजर आ रहे हैं। पीपल आर एडमायरिंग यू। आपसे काउंसलिंग लेने आ रहे हैं, आपसे एक सलाह मशवरा लेते हुए नजर आ रहे हैं और आप भी बहुत ही बैलेंस तरीके से जितना आप कर सकते हैं आने वाले टाइम में लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये जो एक कैरेक्टर आपका नजर आ रहा है, लोगों को एक पर्सनालिटी नजर आ रही है, इसका लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा होगा। आने वाले टाइम में आपको अपने बिजनेस में एक बहुत अच्छी पकड़ मिलेगी। जॉब में एक बहुत हायर पोजीशन आपको मुझे नजर आ रहा है, आपको ऑफर हो सकती है बिकॉज यू आर एबल टू अलाइन एवरीबडी। एक बहुत ही एक अच्छे मेंटोर की तरह आप लोगों को नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस बहुत ही वेल प्लान तरीके से आप मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दूर तक देख पा रहे हैं कि मुझे किसमें क्या फायदा होगा। हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर, जितने अच्छे आप मुझे अपने बिजनेस ऑफिस में, अपने वर्क एरिया में नजर आ रहे हैं, हेल्थ में थोड़ा सा उल्टा है। मुझे लगता है सारा ध्यान आपने वहीं दे दिया है। हेल्थ में आप you are unable or you are unwilling to work on your health. I think too much time, too much efforts you are putting in your career, in your business or in your finance. तो कहीं ना कहीं हेल्थ क्या हो रही है, इग्नोर हो रही है प्लीज। और इसीलिए आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके हेल्थ में हो क्या रहा है। प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन आप उसको इग्नोर भी कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में अगर आपने इसको इग्नोर किया तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम। भाई पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, हेल्थ कमाना, हेल्थ को रिगेन करना बहुत मुश्किल काम है। रिलेशनशिप में भी शायद मैंने कहा है ना, आप बहुत सारा टाइम अपनी जॉब में दे रहे, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में भी द मून का टाइम है। आपके अपने जो है कहीं आपसे नाराज हो रहे हैं कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या कहीं एक डिस्टेंस महसूस हो रहा है। अब जब क्या होता है, डिस्टेंस महसूस होता है, आपके अपने आप से शिकायत करते हैं तो आप नाराज हो रहे हैं उनसे, वो भी आपसे नाराज हो रहे हैं। तो आपको ये लगता है यार मुझे कोई समझने वाला नहीं है। आपके साथ के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आप उन्हें समझने वाले नहीं हो। तो भाई हेल्थ और रिलेशन, आपको मैं कहूंगी बैलेंस बनाइएगा। करियर भी जरूरी है लेकिन आपकी हेल्थ भी जरूरी है, रिश्ते भी उतने जरूरी हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनो। देखिए, आपके अपने हैं ना, तो तभी आप किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए पैसा बना रहे हो, किसके लिए इतना टाइम दे रहे हो। अगर घर आकर आपको एक प्यार से बात करने वाले लोग ना मिले, अगर आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ पैसा दे रहे हो, ओके, उनसे बात करने का टाइम नहीं, या पेरेंट्स हैं आप अपने बच्चों के पास बात करने का टाइम नहीं है, फ्रेंड सर्कल है, हस्बैंड वाइफ है, आपस में कुछ समय बिताने का टाइम नहीं है आपके पास, ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पैसे जरूरी हैं लेकिन रिश्ते भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स की बात करूं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप बहुत समझदारी से डिटेल्स को चेक कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, सारे एक कैलकुलेटिव रिस्क भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बीइंग अ स्टूडेंट यू आर लुकिंग इन द लॉन्ग टर्म। मैं ऐसा करूंगा या मुझे अपनी लाइफ में ये चूज करना है तो मुझे उसका आगे क्या चलकर फायदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। थोड़ा सा एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों को मैं कहूंगी कि प्लीज आप अपने रिश्तों और अपनी हेल्थ के ऊपर काम जरूर कीजिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए
एंजल गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आई है इंट्यूशन। देखो मैंने कहा है ना, अपनी इंट्यूशन की सुनो, जानो मेरे लिए जिंदगी में क्या जरूरी है। देखिए पैसा भी जरूरी है, करियर भी जरूरी है, लेकिन हेल्थ भी जरूरी है और हमारे अपनों का साथ भी उतना ही जरूरी है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं। जॉब, फाइनेंस, करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। देखिए जॉब, फाइनेंस और करियर की बात करूं तो आपके लिए कार्ड आया द फूल का। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि चीजें नेगेटिव है, सब कुछ पॉजिटिव। बट प्रॉब्लम क्या है, आप उन चीजों की तरफ, उन मौकों की तरफ शायद ध्यान ही नहीं दे रहे। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, यू आर बिजी इन योर ओन वर्ल्ड। अपनी लाइफ में अपने आप सोचकर चल रहे हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत स्मूथली चल रही होती है, तो हम रिस्क को अवॉइड करते हैं या उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि प्लीज आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन से मौके ऐसे आ रहे हैं जिन्हें आप ग्रैब नहीं कर रहे हो, या आप अपनी दुनिया में चलते चलते चले जा रहे हो, आप रिस्क को देख ही नहीं रहे हो। सिर उठाकर अगर ऊपर देखकर चलोगे तो आगे क्या गड्ढा आ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू आर इन योर ड्रीमी वर्ल्ड। और जब हम ड्रीम में जो जीते हैं और प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो क्या होता है, आपके पास देखो रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप में पोटेंशियल है, आप में स्किल अच्छा है, टाइम भी अच्छा है, बशर्ते कि आप उन मौकों का फायदा उठा दो। वरना बाद में क्या होगा, आप पछताएंगे कि मुझे ये मौका मिला था, मेरे हाथ से मिस हो गया। हम कभी कभी किसी जॉब के लिए बहुत सोच रहे होते हैं पर हमने देखा ही नहीं उसके लिए कब एडवर्टाइज हुआ या कब आपको अप्लाई करना था, कोई फॉर्म फिल करना था, कुछ करना था। एनीथिंग यू आर मिसिंग। व्हाई यू आर मिसिंग? इन योर इग्नोरेंस। क्लियर? कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे, फाइनेंस में भी मिस कर सकते हैं, जॉब में भी है तब भी मिस करेंगे और बिजनेस में भी मिस करेंगे। नुकसान आपको होगा। लेकिन अगर आपने रीडिंग देख ली है तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। हेल्थ की बात करूं तो आपके लिए कार्ड आया जजमेंट का कार्ड। हेल्थ में आपको यू विल गेट अगेन वन मोर चांस टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर कोई इलनेस थी उसको ठीक करने का मौका आपको दोबारा मिल रहा है। आपकी हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, प्लस क्लैरिटी मिल रही है आपको अपनी हेल्थ को लेकर कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन जब हमें अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं और उसको ठीक करने का तरीका भी पता चल जाता है, यानी कि हमने एक सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया, एक रिन्यूअल हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ ऐसी बीमारी थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी, अचानक आप देखेंगे आने वाले वीक में आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस नजर आएगी अपने आप में। दैट्स रियली गुड। आपको लगेगा कि जैसे एक नया जिंदगी मिल गई। हो सकता है किसी का कुछ ऑपरेशन था या कुछ सिजेरियन था, कुछ सर्जरी थी, वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है। कोई प्रॉब्लम आपकी हेल्थ को लेकर चल रही थी, देयर नाउ यू आर गेटिंग अ सेकेंड चांस इन योर हेल्थ। रिश्तों की बात करें तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं रिश्तों को लेकर और योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। हो सकता है जिसे आप पसंद कर रहे थे उसने शादी के लिए हाँ कर दिया, या उसी ने आपको प्रपोज कर दिया, या पेरेंट्स उसके साथ शादी के लिए हैप्पी हो गए हैं, या कोई प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी रिश्तों को लेकर वो अब रिजॉल्व हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए हैं। एक मैजिकल टाइम आपको लग रहा है, जो मैं चाह रहा था, जो मैं चाह रही थी मेरी लाइफ में रिश्तों में वही हो रहा है। हैप्पीनेस है, एक गुड फॉर्च्यून आई कैन सी। देयर इज अ, आपको यूनिवर्स पर फेथ होता जा रहा है कि यस रिश्ते जो है ना जिंदगी में बहुत बहुत एक जरूरी चीज है। बहुत खुशियां महसूस होंगी आपको, आपको लगेगा यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड दैट आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। मेरे अपने जो है मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, या आपके दोस्त हैं, या आपके क्लोज रिश्तेदार हैं, या आपके सिबलिंग्स हैं। यू आर हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। वो थोड़ा सा एक डिलेमा में है, एक इल्यूजन में है। एक्चुअली उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, और कुछ तो सिचुएशंस ऐसी हैं और कुछ वो समझना भी नहीं चाह रहे हैं। यू डोंट वांट टू लिसन एनीबॉडी। ना आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ना आप किसी बाहर वाले की सुन रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैं प्रॉब्लम में हूं। भाई जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी और की सुन लीजिएगा।
किसी और की बात है, सबकी आप राय ले रहे हैं, तो आप उसको एनालाइज कीजिएगा, अपनी पोटेंशियल देखिएगा, अपनी स्किल्स देखिएगा। आप क्या सोच रहे हैं ना, आंख बंद करके ठीक है जब टाइम आएगा, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर आप नहीं बैठ सकते हैं। प्लस आप डर भी रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एज ऑफ सोड का कार्ड है, यू नीड टू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपको एक आंसरेबल बनना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कंक्लूजन पर आना पड़ेगा। इल्यूजन में आप नहीं रह सकते। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ट्रस्टिंग योरसेल्फ। देखो, विश्वास करो अपने आप पर, चीजें हो सकती हैं। देखो, आपके करियर के लिए भी कार्ड आया था, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि आप ना मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं और पता नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान भरोसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, कार्ड्स ये कह रहे हैं यू नीड टू ट्रस्ट एंड यू नीड टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एंड यू नीड टू बी अवेयर कि हाँ, मुझे हर चीज का ध्यान रखना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आ रही है जिंदगी में, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये रीडिंग थी आप सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। आई होप कि आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया जाएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुश रहिएगा, टेंशन्स को दूर रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने रिलेशंस का ध्यान रखिएगा, और मेंटली जब आप हैप्पी होंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, उसको थैंक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा।